बड़ी खबर ईरान अमेरिका को लेकर आ रही है। फिर बातचीत की टेबल पर आएंगे ईरान अमेरिका। जुमेरात से शुरू हो सकता है मुज़ाकरात का नया दौर। अमेरिका का दावा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफत हुई है। ईरानी वफद कोई फैसला ना कर सका। अमेरिका ने कहा मंजूरी के लिए ईरान लौटने का दावा। अमेरिका ने ईरान से एनरिचमेंट यूरेनियम पूरी तरह हटाने की मांग की है। एनर्जी कीमतों में बढ़ोतरी के बाद जल्द समझौते की कोशिशें तेज हो गई हैं। बता दें कि इस्लामाबाद में हाल में हुई जो मीटिंग थी वो किसी समझौते पे नहीं पहुंची और अब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए जुमेरात को से बातचीत का नया दौर शुरू हो सकता है। अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछली बार हुई मीटिंग 10 अप्रैल को जो इस्लामाबाद में हुई थी वो 21 घंटे चली थी और 21 घंटे मीटिंग होने के बाद भी इसके ऊपर कोई भी समझौता नहीं हुआ था। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी जहाज़ों को हटाने की मांग की थी, जबकि अमेरिका ईरान पर परमाणु हथियार न बनाने की शर्तें लगा रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिर बातचीत की टेबल पर आएंगे अमेरिका और ईरान। जुमेरात से शुरू हो सकता है मुज़ाकरात का नया दौर। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफत हुई है। ईरानी वफद कोई फैसला ना कर सका। अमेरिका ने कहा वहीं मंजूरी के लिए ईरान लौटने का दावा हुआ है। अमेरिका ने ईरान से एनरिचमेंट यूरेनियम पूरी तरह हटाने की मांग की। वहीं एनर्जी कीमतों की बढ़ोतरी के बीच जल्द समझौते की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस खबर पर बातचीत बनाए रखने के लिए हमारे साथ मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब जुड़ चुके हैं। अजमल साहब, क्या ये नए दौर की जो बातचीत शुरू होगी, क्या ये कामयाब होगी और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस नजर आ रहे हैं? सलाम टीवी के नाजरीन को मेरा आदाब। देखिए, ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे पाकिस्तान में तो ये तो पाकिस्तानी वफ्द की तरफ अगर आप ख्याल रखेंगे तो इन लोगों ने पूरे संजीदगी और इखलास के साथ इसमें शरीक हुए थे। गैर संजीदगी और जो गैर मुखलिसाना जो रवैया था, ये यूएस के अमरीकी जो मुज़ाकरातकार थे, जिसमें जेडी वांस खुसूसी तौर पर, ये उन्हीं लोगों में संजीदगी नजर नहीं आ रही थी। और वो एक ही बात पे, जबकि बहुत सारी चीजें बातचीत हो चुकी थी, लेकिन ये न्यूक्लियर वाले इशू पे आकर के अटक गए। तो जिसकी वजह से वो उन्होंने ये कहा, जब वो जाने लगे तो देखिए उन्होंने कहा कि एक तो खुशी की बात यह है कि मुज़ाकरात हुए, लेकिन ये जो बदनसीबी की बात ये कहिए या ये कि जो बात हुई और जो कामयाबी बात नहीं हो पाई वो ये कि किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए। तो इनकी बातों से ये लग रहा है कि ये खुद भी ये मुखलिस और संजीदा नहीं थे बातचीत में, इसीलिए वो और वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था उनको, तो इसलिए उनको आखिर में उनको जाना पड़ा वहां से राय लेने के लिए कि क्या किया जाए। तो ये तो सबसे पहली बात है कि ये लोग जो ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से इमेच्योर है बाकी ये ईरानी मुज़ाकरातकार के मुकाबले में। अब जबकि मुज़ाकरात फिर से होने की बातचीत चल रही है नेक्स्ट थर्सडे को, तो ये बिल्कुल हमें उम्मीद है और पूरी दुनिया को उम्मीद है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और इसमें बेहतरीन पेशरफ्त होगी और कामयाब भी होगी। इसलिए कि लचक जो बातचीत में है, ये ईरानी वफ्द की तरफ लचकदार है इनके अंदर और ये चाहते भी हैं कि ये हो, लेकिन वो यही बात इसी बात में कि न्यूक्लियर को इतना हटाना पड़ेगा। ये अभी हमने एक नई रिपोर्ट देखी मैंने कि उसमें ये कह रहे हैं कि अमेरिका 20 साल के लिए कहता है कि ईरान को कि एनरिचमेंट का जो सूची वो छोड़ दे, लेकिन ईरान ने देखिए कितना फ्लेक्सिबिलिटी दिया कि नहीं 20 साल तो नहीं, लेकिन हम तैयार हैं, 5 साल के लिए तैयार। तो देखिए कितना लॉजिकल बातचीत हो रही है और कितने हालात को मद्देनजर रखते हुए ईरान बातचीत कर रहा है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए अगर नेक्स्ट थर्सडे की बातचीत चल रही है मुज़ाकरात को स्टार्ट करने की दोबारा से, तो ये बहुत खुश आइंद है और मुझे लगता है कि ये पायदार होगा और ये सबके लिए फायदा होगा, सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। इसलिए कि अभी जो हालात उसने अमेरिका ने पैदा किया इसके यहाँ से जाने के बाद के ये हरमुज को जो हम वो ब्लॉक कर देंगे, भाई ब्लॉक कर देने से ईरान का कैसे होगा? ईरान तो वैसे ही ब्लॉक कर रखा है, आप ब्लॉक कर और ब्लॉक हो गया तो फिर लोगों का फायदा क्या हुआ? वो तो ईरान तो आपको एक मनवाने के लिए ही तो वो ब्लॉक किया है।
ईरान ने। अब जाके डबल ब्लॉक कर दिए तो लोगों के लिए तो आप और परेशानी खड़ी कर दी, पूरे एशियन कंट्रीज के लिए, इराक के लिए और जो अरब ममालिक के लिए। तो आप कहाँ फ्लेक्सिबल हुए? तो आपके उनके बातों में तो बिल्कुल तजाद है, कॉन्ट्रडिक्शन है, डबल स्टैंडर्ड है। अब इसीलिए अमेरिका को ही चाहिए कि वो बातचीत के लिए लचकदार अंदाज में टेबल पे आए और बातचीत को इस मोड़ पे ले जाए कि कामयाब हो और उसमें दोनों फरीक उसको कबूल करने पर आमद हो। अच्छा अजमल साहब, मान लीजिए कि जिस तरह पहले समझौता नहीं हुआ 10 अप्रैल को, अगर इस बार भी वापस समझौता नहीं होता है तो आगे किस तरह के हालात देखने को मिल सकते हैं मिडिल ईस्ट में? देखिए, अभी फिर भी अगर नहीं होती है बातचीत इन दोनों के बीच में ये कामयाब तो और भी लोग पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि अभी मैंने ये देखा कि मसूद पेजेश्कियान ने यूरोपियन यूनियन से भी कहा है कि आप लोग आगे आइए, इस बात वार्ता को और इस मुज़ाकरात को आगे बढ़ाइए, और इसी में जो है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी की भलाई है। और इसके अलावा पाकिस्तान ने जो है बहुत उम्मीद जाहिर की है कि अगरचे अभी मुकम्मल तौर पे बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि देखिए बातचीत जो इसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत, ये तो पहली मर्तबा ऐसी बातचीत हो रही है। एक ही नशिस्त में, एक ही सिटिंग में मुकम्मल तौर पर एक बातचीत कामयाब हो जाना ये आसान नहीं है। कई सिटिंग में बैठना पड़ेगा, ये लोगों को समझना होगा। इसलिए कि 47 ईयर्स से ईरान को के ऊपर पाबंदियां हैं और इस दरमियान कोई भी इस तरीके से बातचीत, इस अंदाज से बातचीत नहीं हुई है, बस और इनफॉर्मल अंदाज में हुई है। अभी जो बातचीत हो रही है बड़े लेवल की, ये फॉर्मल अंदाज में हो रही है, तो एक ही नशिस्त में नहीं होगी, इसमें बार बार बैठना पड़ेगा और वो मुज़ाकरात को संजीदगी से लेना पड़ेगा, मुखलिसाना अंदाज में आना होगा ताकि पायदार वो बातचीत हो। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये बातचीत आगे नहीं बढ़ती है तो ईरान का दरवाजा तो बातचीत के लिए अभी तो खुला हुआ है, लेकिन अमेरिका को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर वो चाहेंगे, अगर वो अपनी दादागिरी, हेजेमनी और रिजिडिटी अगर इसके अंदर वो दिखाते हैं तो फिर बात नहीं बनेगी। जब तक अमेरिका लचकदार नहीं दिखाएगा अपने आप को तो ये मुज़ाकरात कामयाब कभी भी नहीं होंगे। इसलिए ईरानी वक्त को, जिसके ऊपर आपने 20 साल से 47 ईयर्स से आपने उसको पाबंदियों में के तले रखा हुआ है, बहुत सारी पाबंदियां हैं उसको, एक सारी तमाम पाबंदी जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी बहुत ही बिल्कुल डाउन है और वो झेल रहा है। उसके बावजूद भी तो ईरान के अंदर इखलास पाया जाता है, मुखलिस है, संजीदा है। इसलिए जो अमेरिका है खुसूसी तौर पर ये चाहिए कि इखलास के साथ, संजीदगी के साथ मेज पर आए और बातचीत को आगे बढ़ाए। और अगर नहीं बातचीत आगे होती है तो अमेरिका की वजह से ही नाकामी होगी और फिर वर्ल्ड कम्युनिटी को, यूरोपियन यूनियन हो या दूसरे और कोई फरीक हो जो उठ करके खड़े हो, या यूनाइटेड नेशंस फिर से दोबारा आ जाए बातचीत करने के लिए, तो फिर ये बातचीत होगी, आगे भी बातचीत होगी। अगर अभी पॉज हो जाए, अगर अभी कामयाब नहीं हुआ, फिर कुछ दिनों की बातचीत होगी, लेकिन ये हल नहीं है मसले का। मसले का हल बातचीत ही है और बातचीत के थ्रू ही हल हो सकता है। अगर आप उस खित्ते को बंद करके रखेंगे, लोगों की आवाजाही बंद हो जाएगी, कश्तियां रुक जाएंगी, शिप्स आ जाएंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये रास्ता बंद हो जाएगा, तो दुनिया, चूंकि वो एक ऐसा गेटवे है जो पूरी दुनिया में 20% का वहां से वो ये रसद पहुंचता है पूरी दुनिया के अंदर, तो 20% कम नहीं है, बहुत बड़ी वो है, वो मात्रा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की कम्युनिटी, पूरी दुनिया की इक्तिसादी जो हालत है उससे सुधरती है। इसलिए अमेरिका को और वर्ल्ड कम्युनिटी को यह ध्यान देना पड़ेगा कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो और ये मुज़ाकरात हो अब मुस्बत अंदाज में हो। तो मुझे लगता है कि अगर ये कामयाब या ये बातचीत जो है ये होगी और कामयाब होगी और बातचीत रुकेगी नहीं, नाकाम नहीं होगी मेरे ख्याल से बातचीत। चूंकि इंडिया दिया है ईरानियों ने और इन लोगों ने भी कहा है कि एक बातचीत होगी, तो ये तो ईरान पहले से ही तैयार है। कमी जो है ये इसकी कॉन्फिडेंस की इनके अंदर है, ईरानियों के, अमेरिकियों के अंदर है, क्योंकि ये लोग खुद नहीं चाहते हैं कि बातचीत अच्छे अंदाज में हो और संजीदगी से हो। अजमल साहब, क्या ट्रम्प चाहते हैं कि नेगोशिएट हो? क्योंकि एक तरफ वो नेगोशिएशन की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ ही वो धमकियां भी देते हैं और नाकेबंदी की बात करते हैं, तो किस तरह का जहन देखा जा सकता है ट्रम्प का? यही डबल स्टैंडर्ड है ना, ये अमेरिका का जो यही डबल स्टैंडर्ड है। कहते हैं, आपने देखा ना कि 2 बार इन लोगों ने 2025 में जून में बातचीत चल रही थी, फिर उन्होंने बातचीत के दौरान अटक कर दिया और अभी फिर दोबारा बातचीत 28 फरवरी से पहले जो बातचीत चल रही थी और बातचीत मुस्बत अंदाज में चल रही थी, जैसे कि ओमान के जो मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर अबुल सईद,
उन्होंने क्लियर लिखा कि बात बिल्कुल पेशरफ आगे बढ़ी है, काफी प्रोग्रेस है उसमें, लेकिन उसी बीच में इन्होंने हमला किया। तो देखिए, ये जो अमेरिका का जो डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा मेयार है, ये यही प्रॉब्लमेटिक है कि आप बातचीत के लिए कह रहे हैं, फिर बातचीत के अंदर ही आप ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे कोई भी इंसान पीछे हट जाएगा। अभी आप बातचीत के बैठते हैं, बातचीत होते होते बात खत्म, आप कह रहे हैं ब्लॉक कर देंगे। तो ये ब्लॉकेट वाला जो मामला है, ये बहुत ही किसी भी फरीक को बातचीत करने पर आमादा करने के लिए रोक सकता है। तो ये रवैया खत्म करना होगा, डबल स्टैंडर्ड अमेरिका का खत्म करना होगा। और ये जो डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम के ताल्लुक से भी कि आपको खत्म कर देना पड़ेगा, अरे भाई आप क्यों खत्म करना पड़ेगा? इनको तो हक है, जायज जो लोग कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, हमारा जो है जरूरियात के मुताबिक हम उसको एनरिच करना चाहते हैं। तो एक तो इजराइल ने बम बना के तैयार किया हुआ है, वो भी अभी नहीं, 1957 में ही उसने जो है बम, ये न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया है, जो कि वो किसी भी इसमें वो आता ही नहीं है। उसके आपके ऊपर तो पूरा अलाउ कर रखा है, पूरी दुनिया के हथियारों और न्यूक्लियर बम हो या कोई भी तरह का मिसाइल हो, लेकिन ईरान जो है वहीं पे है, ईरान को आप करने नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि ईरान इजराइल के लिए खतरा है, बल्कि इजराइल खतरा है पूरे खित्ते के लिए, इजराइल पूरे खित्ते के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसलिए पहले इजराइल को उसको ये लगाम लगानी चाहिए, न कि ईरान और दूसरे ममालिक के साथ। ये डबल स्टैंडर्ड है अमेरिका का, और यही वजह है कि बातचीत आगे नहीं बढ़ती है और कोई भी बातचीत होती है बहुत कामयाब नहीं होती है। ये डबल स्टैंडर्ड दोहरे मेयार की वजह से डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और अब देखना ये होगा कि आगे जुमेरात में क्या बातचीत होती है, क्या इस बार फैसला निकलता है। बहुत शुक्रिया अजमल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।